एहतशाम साहब की जानिब सबसे पहले जाऊंगी। एहतशाम साहब, ये 3 बड़े चैलेंजेस अगर आप देखें पंजाब, सूबा पंजाब में, तो इस वक्त जो नई काबीना आ रही है, किन चैलेंजेस का उनको 3 बड़े चैलेंजेस का सामना होगा? देखिए, 2 महाज हैं आमना, बड़े सीधे। एक सियासी महाज है, वो तो चलें मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में उस पर ज़्यादा देने की तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस अंदाज से आप देखते हैं PMLN की मकबूलियत पे डंड पड़ा है, साख ख़राब हुई है। और नवाज शरीफ साहब आपने देख लें कि आते हुए प्राइम मिनिस्टर हमने बना दिया था, सारी दुनिया ने बना दिया, पीछे हट गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इनके लिए काबिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप देखें जिस अंदाज से पार्टी का ओहदा भी है उनके पास, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर बनी है मरीम नवाज़। तो ये तो है कि चलें मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में उनको ये देखना होगा कि अपनी पार्टी की साख को कैसे बहाल करना है। अब पहले जो फौरी तौर पे करने वाली बात है ना, वो आमना देखें जिसकी वजह से लोग बहुत बददिल होते जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में 2-3 हुकूमतें ऊपर नीचे जो आपने देखा थोड़े थोड़े में अरसे में बदली। सबसे बड़ी वजह गैर मकबूल होने की थी महंगाई, होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गवर्नरशिप इस तरह क्या कहते हैं कि इंतज़ामी मशीनी को कैसे बेहतर करना है और ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक करके साथ चलना है। तो मेरा ख्याल है ये अब बज़ाहिर तो उन्होंने अनाउंसमेंट बड़ी अच्छी कर दी है। रमज़ान पैकेज भी आ गया है, अगरचे हम ये भी देख रहे हैं कि पैसों का भी बड़ा सीरियस इशू है, कहाँ से पैसे आएंगे ये मसला KPP में दरकार है, बाकी जगहों पे भी है। चलें, यहाँ तो चचा हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको शायद इस बात का भी एहसास होगा कि जी पंजाब बड़ा सूबा है, यहीं से हम जीते हैं, जिस तरह भी जीते हैं। तो अब इसको मैनेज करने के लिए लोगों के मसाइल, और लोगों के मसाइल में सबसे बड़ी चीज़ आमना महंगाई। अभी देखें रमज़ान शुरू हो चुका है, जिस अंदाज से लाहौर से खबरें आ रही हैं, अगरचे मरियम नवाज़ ने कहा था कि जी मैजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन बहाल करेंगे और प्राइस कमेटियाँ जो उनको फाल बनाएंगे, और ताकि ये हम किसी तरीके से महंगाई को रोक सकें। लेकिन आप देख लें, बाज़ारों में चले जाएं और जिस अंदाज से रमज़ान शुरू हो चुका है, लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। उस हवाले से तो अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा। वैसे तो उन्होंने कहा है जी 0 टॉलरेंस होगी, जो लोग इस वक्त मुझे नाकाम करने की कोशिश करेंगे या मेरे काम जो मैं करने जा रही हूँ उसमें कंडे इस्तेमाल करेंगे मनफी किस्म के। लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उन्हें खुद ही करनी है और ये बोझ उनको खुद ही उठाना है। और मेरा ख्याल है अगर ये पहले 2 महीने में, आपको याद होगा नवाज शरीफ की पहली हुकूमत आई थी ना 99 वाली, उसमें आप देख लें कि 100 डेज़ का प्रोग्राम दिया था। तो उस तक मुझे अच्छी तरह याद है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका ने खबर दी थी कि 100 डेज़ में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, इसी तरह से और चीज़ें काम हुई थी, ग्रीन चैनल खुल गए थे। अभी ये बहुत बड़ा टेस्ट है, अभी ये रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ अगर कुछ कर पाएंगे तो इसका फ़र्क सूबे पे भी पड़ेगा, मरकज़ पे भी, और बाकी सूबों को भी एक सिग्नल जाएगा। तो मेरा ख्याल है मुश्किल काम है, इतनी आसानी के साथ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि ये अनाउंसमेंट तो आपने कर दी, अब जिस अंदाज से IMF के साथ प्लान बन रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म होने जा रही है, कंसेशन, मराहत, लेना देना, और इसके लिए क्या करेंगी, कहाँ से पैसा आएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। हालात इस वक्त ये हैं कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं। जो रेवेन्यू इकट्ठा करके देना है उस अगले 7 माह में उसमें हम देख रहे हैं 400-500 अरब रुपये का फ़र्क आ चुका है FBR के। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल सफ़र है, ये नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, वाक़ईतन डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है इनके लिए मुश्किलात होंगी। जी आमना, बिल्कुल ठीक है, ये मुश्किलात होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।